धन्यकार जी महापुरुषों, बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर भावना। दास निवेदन करता है कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सुनने से ही पूरी बात समझ आती है और माता जी की भी कृपा होती है। महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, जब हम कभी भी किसी से मिलते हैं, महात्माओं के दर्शन होते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। मिशन के 5 प्रणों में एक प्रण यह भी है कि किसी के खाने पीने एवं रहन सहन पर हमने नफरत नहीं करनी। प्रभु परमात्मा ने तो इस संसार की रचना इतनी विभिन्नताओं के साथ खूबसूरत से की है। यदि इंसान शांति पूर्वक रहते हुए एकता में सद्भाव बनाए रखता है तो यह दुनिया बहुत ही खूबसूरत बन सकती है। कभी ऐसा भी देखते हैं कि एक तरफ समुंदर का किनारा है और ऊपर से सूर्य पूरी तरह से चमक रहा है। उसकी धूप इतनी तेज है कि सूर्य की किरणों से त्वचा काली हो रही है। तो ध्यान आया कि जो चीज़ इतनी रोशनी दे रही है वह त्वचा को काला कैसे कर सकती है। सूर्य की धूप से बचने के लिए अगर हम धूप से बचाव के लिए क्रीम लगा लेते हैं तो हम इसके विपरीत असर से बच सकते हैं। इसी तरह अगर हम हर परिस्थिति में निरंकार को याद रखेंगे तो कोई भी वस्तु या परिस्थिति हम पर गलत प्रभाव नहीं डालेगी। हम अपने समाज या संस्कृति के कारण ऊंचे नहीं हो जाते। हमें अगर ऊंचा होना है तो अपने कर्मों से ऊंचा होना है। हम ऊंचे कुल में पैदा हो गए तो क्या हम ऊंचे हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक पति पत्नी थे जिनके अच्छे व्यवहार के कारण हर कोई उनकी प्रशंसा करता था, परंतु उनके बच्चों ने जब चोरी डकैती करनी शुरू कर दी तो उस बच्चे के गुण किसी ने नहीं आए, चाहे वह प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता था, लेकिन दुष्कर्मों के कारण उसके हिस्से तिरस्कार ही आया। माया के प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय ब्रह्म ज्ञान है। यह कभी न सोचे कि हमारे माता पिता या अन्य बुजुर्ग इस मिशन के साथ काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा पार उतारा हो जाएगा। निरंकार का ज्ञान लेकर अगर हम निरंकार को भूल गए हैं तो उसका भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तो तब है जब इस निरंकार परमात्मा को जानकर हर समय इसके अंग संग होने का एहसास बना रहे। सज्जन ठग का उदाहरण हमारे सामने है। उसने एक सराय बनाई हुई थी। वह रात ठहरने के लिए लोगों को आमंत्रित करता था। जब लोग वहां ठहरने के लिए आ जाते तो वह अपने साथियों के साथ मिलकर उनका सामान लूट लेता और उन्हें कुएं में फेंक देता था। जब उसके
जीवन में ब्रह्मज्ञान का प्रकाश हुआ तब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ही गलत काम किए हैं। सुंदर जीवन जीने की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। जब तक ज्ञान की लौ नहीं जागी थी तब एक वह औरों को कष्ट ही देता रहा, पर ज्ञान प्राप्ति के बाद वह सबसे प्रेम करने लगा, सबको सुख देने का कार्य करने लगा। ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश जब जिंदगी में आता है तो एक सही दिशा मिलती है। जिस तरह से समुंदर में नाव की पाल को हवा की दिशा के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, यही पाल को व्यवस्थित न करें तो हम वहीं पहुंचेंगे जहां हमें हवा ले जाएगी। हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। आज दुनिया में इसी तरह हो रहा है। माया का भाव हमें जहां ले जाता है हम उधर ही बहते चले जाते हैं। हम अपने वास्तविक लक्ष्य इस रमे राम के दर्शन करना भूलकर किसी और दिशा में चले जा रहे हैं। भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। भक्ति किसी भी उम्र, बचपन, युवावस्था या बुजुर्गी को की अवस्था में हो सकती है। हमें इस रमे राम के दर्शन करने हैं और फिर भक्ति करनी है, क्योंकि बिना देखे वास्तव में भक्ति हो ही नहीं सकती। हम सबने भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी है। भक्त प्रहलाद उम्र में बहुत छोटा था और कहने वाले कहते हैं कि बच्चों को बड़ों को अनुसरण करना चाहिए, लेकिन उसके जीवन में तो बिल्कुल उलट ही हुआ। हिरण्यकश्यप अभिमानी था और प्रहलाद प्रेम, नम्रता, विशालता आदि संतों वाले गुणों से युक्त था। अब यह विश्लेषण हमें करना है कि हम किसके जैसा बनना चाहते हैं। हम अभिमानी बनना चाहते हैं या प्रीत प्यार अपनाना चाहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जब जीवन में अपनाने की बात आती है तब हम करते तो अभिमान है और गुणगान भगवान श्री राम जी का करते हैं। यह हमारी ही चतुराई है कि जो हमारे बोल में है वह कर में नहीं है। फिर वही बात आ जाती है कि हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। जिंदगी की घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती चली जा रही है, उनको हम उल्टा नहीं घुमा सकते। जितना भी जीवन जी लिया वह बीते समय की बात हो गई, पर अब आगे का जीवन बेहतर कर सकते हैं। चाहे उम्र कुछ भी हो, हम इस तरह से जिएं कि ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके ही दुनिया से जाए, खाली हाथ न जाए।
निरंकार को अंग संग जान लिया तो हम कोई भी गलती जानबूझकर नहीं करेंगे। यदि भूल से कोई गलती होती भी है तो उसी समय सुमिरन तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो करके हम क्षमा मांग लें। अगर हर पल निरंकार का एहसास करेंगे तो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार इन विकारों का जीवन में प्रभाव नहीं होगा। फिर हम गलतियां भी कम से कम करेंगे। हम बढ़ चढ़कर सत्संग करें और अपने जीवन में हम ऐसे गुण लाए कि हमारे संपर्क में जो भी आए वह खुद हमसे पूछे कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसके कारण आप इतने अलग, इतने सकारात्मक दिखते हैं। सबसे अच्छा प्रचार अच्छे कर्मों द्वारा ही होता है। निरंकार कृपा करे एक एक बच्चा, युवा और बुजुर्ग सब जीवन में अपने कर्म द्वारा प्रचार कर सके। महापुरुषों, अगर आपने जरा सा भी स्किप नहीं किया है तो पूरी बात समझी होगी और कुछ ज्ञान सीख मिला होगा। तो आइए हम इस निरंकार का पल पल एहसास करें ताकि हमसे कोई गलती भूल ना हो तो हम सिमरन करके क्षमा मांग सकते हैं और इस निरंकार की बस हम सत्संग करते हुए भक्ति करते जाएं और सुख प्राप्त करते चले और मानवता यूनि को भी सफल बनाते चले। महापुरुषों, दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक संदेश निरंकार का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ ऐसे ही एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में शीश रखकर दास का धन निरंकार जी।